में गडकरी जी का एक बयान सुनाता हूं, आप सुनिएगा, फिर मैं करता हूं विवेक सर से सवाल। ये सुनिएगा, ये भी एक बयान है, ये भी बड़ा अजब के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बाद में लीला होटल में उन्होंने मुझे बुलाया था। आपके कारण मुझे 9-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट में हुए। आप कहीं भी जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, आप कहीं भी जाइए, आपको हर समय, हर जिले में, हर गांव में, हर ड्राइवर, हर ऑटो ड्राइवर आपको रोड का काम कितना अच्छा हुआ बताएगा। विवेक सर, सुन लिया आपने? मैं जो कहता हूं, आप तो नागपुर से आते हैं और देश भर में सड़कों के हाल क्या है। अभी मैं बात कर रहा था, बीते कोई 3-4 दिन पहले की बात है, जम्मू कश्मीर बात कर रहा था, खासकर वैष्णो देवी जी की जो यात्रा पुनः शुरू होने जा रही थी। तो मुझे बताया गया वहां, अब जो अश्विनी कुमार साहब हैं, आज तक में लंबे वक्त तक रहे, अब तो गोदी मीडिया हो गया और बेबाक है और बहुत शानदार वो जर्नलिस्ट हैं, 4 दशक का अनुभव है। उन्होंने बताया और भी बहुत अलग अलग उदाहरण दिए कि अंग्रेजों के दौर के पुल, पुलिया, सड़कें सब महफूज हैं और हमारे दौर के जितने हैं, यानी कि ये जो 2014 के बाद जो देश आजाद हुआ, इसने तरक्की की, वहां हाल बेहाल है, वो बह गए हैं पुल। और आप सोचिए कि अब तो करीब 21 दिन हो रहे हैं, 22 दिन हो रहे हैं, यात्रा बंद है। अभी तक कभी वो कह रहे थे ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि यात्रा इतनी लंबे वक्त तक बंद रही हो। और ये सब जो मैं कहता हूं कि लफ्जबाजी वाली बात है, ये जो आप संघ मुख्यालय पर है, तो ये वाला कौन सा ये शिगुफा या इस तरीके की चीजों से क्यों नहीं बात आते हैं कि कुछ भी बोल दिया जाए, उसके पीछे की चीजें फिर इसके बाद ही आपकी शीशे लग होती। सब पर आपकी टिप्पणी विवेक सर। अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। संजीव जी, जहां तक गडकरी का सवाल है, गडकरी जी अपनी एक इमेज बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। वो बहुत कॉन्शियसली करते हैं या फिर सबकॉन्शियस लेवल पर ही उनका वो सब खेल चलता है, ये बताना मुश्किल है, या फिर वो आदतन इस तरह से बातें करते हैं, ये भी बताना मुश्किल है। अगर आदतन हो तो फिर कई बार होता है कि गलत जगह गलत बात भी निकल जाती है। वैसा तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपना एक ब्रांड उन्होंने बनाया है। और गडकरी ब्रांड जो है वो बीजेपी में सिर्फ 2 ही ब्रांड है। एक तो मोदी ब्रांड है, और मैं अमित शाह का ब्रांड अलग से इसलिए नहीं मानता कि वो मोदी ब्रांड का ही एक सब ब्रांड है, वो अलग ब्रांड नहीं है। और एक दूसरा जो है वो गडकरी ब्रांड है। तो गडकरी जी ने अपना एक ब्रांड वैल्यू एस्टेब्लिश किया है इतने सालों से, इसलिए कि वो जो इनका नेशनल लेवल पर जो जर्नी रहा 2009 से जब अध्यक्ष बने, उसके बाद दोबारा अध्यक्ष बनने का उनका जो एक प्रयत्न था, वो किस तरह से बीजेपी के अंदर से ही उनके पूर्ति ग्रुप के खिलाफ कुछ कागजात पत्रकारों को देकर उस अटेम्प्ट को फाइल किया गया, और फिर गडकरी जी पीछे हट गए। और फिर उनको जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो गडकरी जी उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बने। तो जो कभी प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी, वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक साधारण से मंत्री बन गया। लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि जो उन्होंने लूज किया है वो उसको किसी भी तरह से उसकी भरपाई हो। उस भरपाई को उन्होंने जो भी वो नेशनल हाईवे के काम वगैरह उन्होंने किए, उससे उन्होंने भरपाई करने की बहुत कोशिश की, और वो एक ब्रांड वैल्यू उन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया। अब उसमें कई उसके बहुत सारे जो वो करने के पीछे जो बहुत सारे उन्होंने पैतरे अपनाए, उसमें एक था कि बेबाकी से बात करना और जो मन में आता है वो बोलना, पॉलिटिकली करेक्ट ही बोलना, हमेशा ये नहीं करना, कभी कभी पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी बोलना। और वो जो बात है वो लोगों को बहुत भाती है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस पॉलिटिकली करेक्ट बात करते हैं और कुछ पॉलिटिशियंस बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उसमें गडकरी सबसे अग्रणी है भारत में, और वो उससे लोकप्रिय भी हो गए, वो आम जनता में भी लोकप्रिय हो गए और वो मीडिया में भी लोकप्रिय हो गए। आप देखिए, ये जो गोदी मीडिया है वो भले ही
मोदी जी के पक्ष में कुछ बात करता हो हमेशा ही, लेकिन वो गडकरी के खिलाफ कभी गोदी मीडिया में भी कोई स्टोरी नहीं आती। आप देखिए, तो ये इस तरह से एक ब्रांड गडकरी जी ने अपना बनाया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है लेकिन और गोदी मीडिया में भी नहीं आता है। विकास के जो हाल हैं विवेक सर, जो मैं कहता हूं, आप देश में कहीं चले, बिहार में आप देखिए नए नए पुल गिर गए। अल्टीमेटली देखिए वो जो उसको डील करते हैं, उन्हीं का अपना जो भूतल परिवहन जो मंत्रालय है, वो तो कहीं ना कहीं फिर उस पर डेंट लगते हैं ना। जी, मैं उनका जो मॉडल है, जो रास्ते बनाने का जो उनका मॉडल है, जो उन्होंने भारत में एस्टेब्लिश किया, मैं मूलतः उस मॉडल के खिलाफ हूँ। बिल्कुल एग्री इसलिए करता कि देखिए, ऐसा है कि वो जब महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे 1995 से 1999 तक, जो शिवसेना भाजपा की पहली सरकार हूं। जी महाराष्ट्र में बनी, उसमें वो इसी मंत्रालय को देख रहे थे और उन्होंने बहुत सारे फ्लाईओवर्स, बहुत सारे रास्ते वगैरह महाराष्ट्र में बनाए। लेकिन मॉडल क्या था? मॉडल ये था कि प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए और उनसे उनको फिर टोल वसूली का एक फैसिलिटी भी दिया जाए ताकि वो अपने पैसे रिकवर करें, ताकि सरकार को सड़क बनाने के लिए पैसे खर्च न करने पड़े। अब मैं ये मानता हूँ कि सड़क, बिजली और पानी, ये 3 जो मूल फैसिलिटीज़ है, वो देना पूरी तरह से सरकार का काम है। एग्री। लेकिन यहाँ पर ये जो मॉडल है टोल वाला, वो ये करता है कि वो आम जनता से पैसे लेता है सड़क बनाने के। ये सड़क बनाने का पैसा सरकार नहीं खर्च कर रही है, जो कि बेसिकली सरकार की ज़िम्मेदारी है। सड़क, बिजली और पानी, तीनों चीज़ें सरकार को मुहैया करानी है। ये 3 बेसिक चीज़ें, इससे ज़्यादा तो आपको कुछ करना नहीं है, यही करना है। लेकिन आपने उसमें से भी सड़क अगर निकाल ली, तो आप क्या दे रहे हैं? बिजली और पानी। और सड़क कौन बना रहा है? अल्टीमेटली सड़क तो मैं और आप बना रहे हैं, क्योंकि हमारे टोल टैक्स से वो सड़क का खर्च निकल रहा है। ये मॉडल ही फंडामेंटली ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन ठीक है, उन्होंने उस मॉडल को एस्टेब्लिश किया ऐसे समय में जब सरकार के पास पैसे नहीं थे, तो फिर कैसे? सड़कें तो बनानी ज़रूरी है। चलिए फिर इस तरीके से बनाते हैं। अब वो एक बहुत ही ऑनरेबल एक बात हो गई है कि टोल टैक्स लोगों से कलेक्ट करके सड़कें बनवाना। ऐसे तो कोई भी सड़कें बना सकता है। देखिए, मेरे पास अगर पैसा नहीं है और मेरे को सड़क बनानी है, तो मैं लोगों से पैसा लेके सड़क बनाऊँ, उसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो अचीवमेंट एक तरह से मॉडल आपने एस्टेब्लिश किया और बहुत ज़्यादा सड़कें बनाई वगैरह, ठीक है, अच्छा है। लेकिन उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक सवाल है। तो इस ज़रूर मॉडल है। पर चर्चा हो सकती है, मैं उसके निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाऊँगा, लेकिन किया है काम। ये तो है, लोगों को दिख रहा है काम किया है और लोग उस काम की तारीफ़ भी करते हैं। आम जनता में भी पॉपुलर है, मीडिया में भी पॉपुलर है। अब जब होता ये है कि अंदर से उनके पर कतरने का काम शुरू रहता है, तो मोदी जी तो गडकरी जी परेशान हो जाते हैं। जब बिल्कुल। चुनाव हो तो कहते हैं भई मेरे 3.5 लाख वोट्स मेरे वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। ये भी उन्होंने कहा। सारे हाँ, जो वो तंज कसते हैं, वो अपोज़िशन पे नहीं कसते। वो अपने ही पार्टी के नेताओं पे कसते हैं और हमको पता है किसके ऊपर कसते हैं। तो वो अब की बार उन्होंने ये जो कहा है कि मेरा दिमाग 200 करोड़ रुपए पर मंथ का है, तो ये पर मंथ वाला हिसाब कहाँ से है मुझे पता नहीं, पर मंथ का हिसाब उन्होंने गणित कहाँ से किया। लेकिन वो बातों-बातों में, इशारों-इशारों में अपनी खुद की बात तो रखते थे, आज तक भी रखते थे। लेकिन इतने सीधे-सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट अवे खुद की तारीफ वो कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम देखा गया है। ये राइट सर। पहली बार ऐसा उन्होंने सीधा-सीधा कहा है। ये करते हुए हमने सिर्फ मोदी जी को सुना है आज तक बीजेपी में। और बिल्कुल, गडकरी और मोदी जी कुछ न करते हुए भी पॉपुलर है। मोदी जी का राइट, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। कुछ बिल्कुल, उनके दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी मोदी जी सबसे पॉपुलर है। तो गडकरी जी बिल्कुल, ने फिलहाल कुछ दिनों पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि जो सबसे लोगों को ज़्यादा मूर्ख बनाता है, वो सबसे पॉपुलर नेता होता है। तो ये भी तो कहीं न कहीं मोदी जी पर ही कटाक्ष था, ऐसा मानने के लिए बहुत स्कोप है। लेकिन ये बिल्कुल। जो इन्होंने कहा है, ये मैं समझता हूँ रिसेंटली उनके खिलाफ जो आरोप मीडिया में लगे हैं, कि इनके बेटों ने बेतहाशा एक्स एथेनॉल वाले जो आरोप है, उसका उसका भी उन्होंने जी, जवाब उस दिया। जी हाँ, ये तो उनका कहना ये है, शायद मैं ये समझ रहा हूँ गडकरी जी ये कहना चाहते हैं कि ये मत समझिए कि मैंने ये गलत रास्ते से कमाया है। ये तो जी मेरे हाँ, दिमाग की कीमत है, मैंने अपने राइट, दिमाग से कमाया है। ऐसा राइट, शायद वो कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहते-कहते उन्होंने अपने दिमाग मैं कितना ब्रिलियंट हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, ये बताने की कोशिश की है। कि मतलब एक मुझे याद है मिस्टर नटवरलाल नाम की एक फ़िल्म थी, उसमें अमिताभ बच्चन थे।
और अमिताभ बच्चन अपने भाभी को बताते हैं कि अमेरिका वाले मेरे ब्रेन मेरे ब्रेन की 50 लाख कीमत लगा रहे हैं, उस जमाने में बता रहे हैं 50 लाख कीमत लगा रहे मुझे कुछ उसी तरह से ये कीमत अपने ब्रेन की लगा रहे, ऐसा लगा। मुझे लगता है कि गडकरी जी ने जो कमाया है इतने सालों में, हाँ, जी। उसके उसके एनालिसिस में हम नहीं जाएंगे, क्या वो ठीक से कमाया है नहीं कमाया है, वो उसको डिजर्व करते हैं नहीं डिजर्व करते अपने आप, लेकिन कमाया तो है, पॉपुलर तो जी है, मोदी जी जी हाँ, पॉपुलर तो है, हम ये तो मानते ही कि मोदी जी पॉपुलर है, ठीक है, राइट सर, उसी तरह से गडकरी जी भी बहुत पॉपुलर है। अब जी जी इतने साल आपने जो कमाया है, वो ऐसे एक दो इस तरह की बातें कह के क्या आप गंवाना चाहते हैं? अब लोग बिल्कुल तो आपको मोदी जी के श्रेणी में बिठाकर बोलेंगे, देखिए मोदी जी, कल तक हम मोदी जी की बात सुन रहे थे, अभी गडकरी जी भी बोल रहे हैं, तो यू आर डूइंग डिससर्विस टू योरसेल्फ ओनली। आपने ये बात एब्सोल्यूट कह के अपनी ही इमेज को नीचे उतारा है, इस तरह की स्थिति बनी है। ये बात उन्होंने नहीं कहनी चाहिए थी, वो कह बिल्कुल दिए। अब क्या मन मन में जो होता है कई बार खुद के बारे में एक आदमी का एक एप्रिसिएशन होता है कि मैं ऐसा हूँ। कभी-कभी आदमी को बिल्कुल लगता है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हर एक को बिल्कुल लगता है, बिल्कुल किसी न किसी समय ऐसा लगता है। उनको हमेशा ही लगता होगा क्योंकि जिस तरह की वो राइट बातें राइट करते मैं हैं, लौटता हूँ लेकिन सर, वो मैं लौटता डायरेक्टली हूँ कभी नहीं कहते। पहली बार बिल्कुल उन्होंने डायरेक्टली कहा है, डायरेक्टली तो मैं ये जो बात है, इससे मुझे लगता है कि गडकरी ब्रांड को ठेस पहुँची है और उससे उनको फ़ायदा नहीं होगा, होगा तो नुकसान ही होगा क्योंकि लोग अभी उनको रिडिक्यूल करेंगे।